हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फैंटास्टिक फोर रेकनिंग वॉर का 6th एपिसोड। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कॉर्मोरेंट ने अर्थ पर अटैक किया था, लेकिन डूम ने उसे अपने मालिक से आजाद करके कॉर्मोरेंट को अपना दोस्त बनाया और अपने साथ रेकनिंग से लड़ने ले गया। तो वही एसगार्ड पे डिस्ट्रॉयर गैलेक्टस के बॉडी के साथ मर्ज हो गया और बन गया द डिस्ट्रक्शन। इसलिए सिल्वर सर्फर उसे अल्टीमेट न्यूलीफायर का लालच दिखाकर अपने साथ ले गया और उसी दौरान जॉनी स्टॉर्म यूनिवर्स के सारे हीरोज को लेकर रेकनिंग से लड़ने की तैयारी करता है। और रीड, द थिंग, शी हल्क और जैक ऑफ हार्ट टॉक्सिक लाइन में फंसे हुए थे और मिस्टर फैंटास्टिक के पास अब कुछ वक्त बचा है। तो वही इनविजिबल वुमन और निक फ्यूरी उआटू को बचा लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर फ्रैथ आ जाता है जो रेकनिंग वॉर की शुरुआत करने वाला है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम व्रत को देखते हैं जो प्लैनेट T37X पे आ चुका था, जो कि वॉचर का घर है, और वहां आके वो अटैक करने लगता है। तब उआटू कहता है कि मेरे एनहांस सेंसेस से मैं जान गया हूँ कि रेकनिंग्स प्लैनेट पर अटैक कर चुके हैं और उन लोगों ने मेरे पिताजी को मार डाला है और वे आगे बढ़ रहे हैं। जिस पर सुजन कहती है कि वे लोग इस एपेक्स ऑफ रियलिटी के लिए आ रहे हैं। जिस पर फ्यूरी उआटू से कहता है कि उन रेकनिंग्स को तुम्हारी व्हाट इफ विंडो क्यों चाहिए। जिस पर उआटू कहता है कि ये बात मुझे पता नहीं है, क्या तुम्हें पता है। तभी सुजन उआटू से कहती है कि मुझे लगता है कि इमू कुछ जानता है और इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने उसे सेरेमनी में शामिल होने नहीं दिया। जिस पर उआटू सुजन से कहता है कि उस सेरेमनी को साइक्लोपीडिया यूनिवर्सम कहते हैं, जहां हम सारे वॉचर्स एक दूसरे के माइंड से जुड़ते हैं और नॉलेज इकट्ठा करते हैं। लेकिन इतने सेंचुरीज बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इमू कभी इसमें हिस्सा नहीं लेता था और ना ही उसकी शेयर की हुई कोई मेमोरीज मेरे पास है। ये कहते ही उआटू अपना माइंड इमू के माइंड से जोड़ता है और सारे नॉलेज को इकट्ठा करने लगता है। तब उआटू कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि ये फर्स्ट वॉर में था। इमू ने हमें आगाह किया था कि अपनी टेक्नोलॉजी इन प्रोसिलियन से शेयर मत करो, क्योंकि वे लोग सैवेज रेस के हैं जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को वेपन बनाया और बन गए रेकनिंग्स और पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करने के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन फिर बचे हुए प्रजातियों ने उन्हें रोक लिया। नहीं, ये गलत है। वो तो इमू था, उसने हमारे सारे नॉलेज का इस्तेमाल कर एक परफेक्ट वेपन बनाया था जो था द अल्टीमेट न्यूलीफायर। वो तो इमू था जिसने हमला किया था, मेरे ही परिवार का आदमी जिसने ये वॉर खत्म किया था। उसी के कारण 10 में से 9 यूनिवर्स खत्म हुए थे और इन सारे लोगों का खून हमारे हाथों पर है और यही वो वजह है जिसके कारण हमने कसम खाई थी। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम डीप स्पेस देखते हैं जहां पर सिल्वर सर्फर द अल्टीमेट न्यूलीफायर को लेकर जा रहा था और उसके पीछे द डिस्ट्रक्शन आ रहा था जो कि डिस्ट्रॉयर और गैलेक्टस को मिलाकर बनाया हुआ है। तब सिल्वर सर्फर कहता है कि आ जाओ क्रीचर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तब डिस्ट्रक्शन जोर से कहता है डिस्ट्रॉय। तब सिल्वर सर्फर कहता है कि डेथ, डेवास्टेशन, कार्नेज सब कॉस्मिक लेवल पर है, लेकिन मैं जुबान देता हूँ कि तुम्हारी एनर्जी की भूख खत्म होगी और इसीलिए मैं तुम्हें वॉचर के पास ले जा रहा हूँ। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर के सामने द न्यूवर क्वीन, इटर्निटी और ग्रीवर आ जाते हैं। तब न्यूवर क्वीन सिल्वर सर्फर से कहती है कि तुम वक्त से बहुत पीछे चल रहे हो। जिस पर इटर्निटी कहता है कि रेकनिंग्स एपेक्स के बहुत करीब आ चुके हैं। जिस पर ग्रीवर कहती है कि ऐसा हुआ तो पूरी एक्सिस्टेंस मिट जाएगी। तभी सिल्वर सर्फर इन तीनों से कहता है कि आप लोगों ने मुझे यह टास्क दिया था, तो बताओ मुझे क्या मैं हार गया हूँ। जिस पर न्यूवर क्वीन कहती है कि गैलेक्टस का फाइनल फॉर्म द डिस्ट्रक्शन एक ऐसी एंटिटी है जो पूरे एपेक्स को कंज्यूम कर सकती है। जिस पर ग्रीवर कहती है कि तुम सर्फर उसे रोक सकते हो या फिर उसे खत्म भी कर सकते हो, क्योंकि उसे खत्म करने का हथियार तुम्हारे पास है। लेकिन तभी डिस्ट्रक्शन फिर से चिल्लाता है और तब सिल्वर सर्फर कहता है कि अलविदा मेरे मालिक, लेकिन तुम्हें अपना सफर मेरे बिना पूरा करना होगा। ये कहते ही सिल्वर सर्फर तेजी से जाने लगता है और डिस्ट्रक्शन से कहता है कि मेरे जाते ही यहाँ पावर कॉस्मिक की लाइन बन जाएगी जिसे फॉलो करते हुए आ जाना, और अब मुझे एक आखिरी काम पूरा करना है। द अल्टीमेट न्यूलीफायर एक आखिरी सॉल्यूशन है और उसे चलाने की कीमत चुकानी होगी, लेकिन फिर भी मैं ये सैक्रिफाइस दूंगा क्योंकि मुझे मौका मिला है। यहाँ रीड के बनाए हुए फॉरएवर गेट के बचे हुए एनर्जी से रूइन कहीं पर आ जाता है और उनके पीछे पीछे चोरी छुपे फ्रैंकलिन और वलेरिया पे आ जाते हैं। तब रूइन कहता है कि ये रीड का फॉरएवर गेट काम कर गया
और एपिक्स के अंदर हम आ चुके हैं। और ये बहुत ही गर्वशाली बात है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। और अब वो एपेक्स के हार्ट में है जो सारे मल्टीवर्स के हर एक पाथ का इंटरसेक्शन है। तो मेरे बैडूम्स रास्ता खाली कर दो, जो रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। तब एक सोल्जर रूइन से पूछता है कि प्लान क्या है, जिस पर रूइन उस सोल्जर से कहता है कि वो तुम्हारे काम का नहीं है। तभी पीछे से फ्रैंकलिन वलेरिया से कहता है कि रूइन अपना प्लान बता नहीं रहा है। लेकिन तभी रूइन उन दोनों को देख लेता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, जिस पर फ्रैंकलिन कहता है कि बात सीधी है, हम यहाँ पहुंचे नहीं है और न ही तुम यहाँ आए हो, क्योंकि वलेरिया ने फॉरएवर गेट के कंट्रोल्स को बदल दिया था, जिसके कारण तुम जहाँ भी जाना चाहते हो तुम्हें यहीं पर लाया जाएगा। जिस पर वलेरिया कहती है कि थॉट स्पेस में तुम्हारा स्वागत है, जहाँ तुम्हारा हर एक थॉट सच हो जाता है। जिस पर रूइन पूछता है कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मैंने सोचा था। तुम बहुत होशियार हो लड़की, लेकिन तुम्हारे प्लान में कुछ फ्लॉस है, क्योंकि मैं हूँ रूइन रेकनिंग से और मैं एक ऐसा जीनियस हूँ जिसके पास वॉचर की टेक्नोलॉजी है और नॉलेज भी। और अगर ये आयाम वैसा ही है जैसा तुम कह रही हो तो मैं यहाँ का अनडिस्प्यूटेड किंग हूँ। जिस पर फ्रैंकलिन सीना चौड़ा करते हुए कहता है, नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है। तभी वलेरिया रूइन से कहती है कि तुम्हें कुछ जानना चाहिए कि कभी मेरे भाई के पास कॉस्मिक पावर थी और उसने वो पूरे यूनिवर्स को इमेजिन किया था और फिर उसे वो थॉट स्पेस में लाया था और वहां पर वो गॉड बन गया था। ये कहते फ्रैंकलिन अपनी पूरी पावर्स के साथ अटैक कर देता है और रूइन और बैडम्स को बंद करके रखता है। तभी वलेरिया मिस्टर फैंटास्टिक को कांटेक्ट करने लगती है। इधर बैरन्स में रीड, द थिंग, शी हल्क और जैक ऑफ आर्ट फंसे हुए थे। तभी जैक की हालत और बिगड़ने लगती है। तभी शी हल्क कहती है कि उसकी गैमा एनर्जी जैक को ज्यादा देर बचा नहीं सकती है। तो वही रीड की हालत भी बिगड़ चुकी थी और वो भी अजीब सा लगने लगा था। तभी बैन कहता है कि रीड की हालत बिगड़ती जा रही है और ये सब वॉचर के नॉलेज के कारण हो रहा है। लेकिन तभी रीड कहता है कि ये नॉलेज उसका दिमाग जला रहा है और ये कहते ही रीड उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं अब सब कुछ साफ देख सकता हूँ। ये कहते ही रीड कुछ कंस्ट्रक्ट करने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ जो कुछ भी वॉचर जानते हैं और अब मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है और मैं वो कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं मिस्टर फैंटास्टिक हूँ और मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो वो लोग नहीं जानते हैं, और वो है फॉरएवर गेट को फिर से बनाना। ये कहते ही रीड फॉरएवर गेट को बनाने लगता है। तभी आगे रीड कहता है कि मेरी नई एबिलिटी से मैं रेकनिंग की टेक्नोलॉजी और वलेरिया की दी हुई जानकारी से हम ये वेस्टलैंड को छोड़कर वहां जा सकते हैं जहां हमारी जरूरत है। लेकिन इसे शुरू करने में एक समस्या है और वो ये है कि इस गेट को शुरू करने के लिए मुझे 0 एनर्जी की जरूरत लगेगी। तो शी हल्क, क्या तुम जैक को पास ला सकती हो? जिस पर जैक कहता है कि मेरी 0 एनर्जी, इसी के कारण तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था ना। सब कुछ जानने वाले रीड रिचर्ड्स पहले से ही जानता था कि मेरी मदद लगेगी, जैसे किसी ह्यूमन कार बैटरी की तरह किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए पावर सोर्स था ना। जिस पर रीड कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ चाहिए था जो दूसरी ओर से इस गेट को खुला रख सके। तभी शी हल्क जैक से कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैक कहता है कि उसे ये करना होगा तो ही तुम तीनों बच सकते हो। ये कहते ही जैक अपने 0 एनर्जी से फॉरएवर गेट ओपन कर देता है। तभी बैन रीड से कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ कि तुम अब क्या बन चुके हो। जिस पर रीड कहता है कि दुर्भाग्यवश मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और मैं जानता हूँ कि क्या करना है और किसकी जरूरत है। ये कहते ही बैन फॉरएवर गेट से जाने लगता है और जैक से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं वादा करता हूँ कि आज जो कुछ भी तुमने किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा और हम ये जंग तुम्हारे लिए जीतेंगे। ये कहते ही बैन फॉरएवर गेट से चला जाता है। फिर रीड जाने लगता है, लेकिन तभी जैक रीड से पूछता है कि तुम वाकई में मरने वाले हो ना, तो फिर हेल में मिलेंगे। जिस पर रीड कहता है, हाँ, लेकिन 10 घंटे बाद। ये कहते ही रीड भी चला जाता है। इधर शी हल्क जैक को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और वो जैक से कहती है कि अगर वो गई तो जैक गैमा एनर्जी के बिना ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। जिस पर जैक शी हल्क से कहता है कि थैंक यू जेन, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, पर एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और वो है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये कहते ही जैक शी हल्क पर अपनी 0 एनर्जी से अटैक कर देता है और शी हल्क को फॉरएवर गेट में फेंक देता है और फॉरएवर गेट बंद कर देता है। यहाँ प्लैनेट T-37X पर
वॉचर्स एक दूसरे के माइंड से जुड़े हुए थे। लेकिन तभी वहाँ पर वैथ आ जाता है और कहता है कि मैं और मेरे भाई बहन बैरन्स को पार करते हुए ग्रेट बैरियर को पार किया और यहाँ आ गए और तुम लोग हमारा इस तरह स्वागत कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, एक ऐसा तोहफा जो बहुत दर्द देगा। ये कहते ही वैथ मैकरन क्रिस्टल का एक टुकड़ा फेंकता है, जिसके कारण वहाँ पर एक गहरा गड्ढा हो जाता है और सारे वॉचर्स चिल्लाने लगते हैं। तभी वैथ कहता है कि ये तो मैकरन क्रिस्टल का छोटा सा टुकड़ा है और जो तुम अब महसूस कर रहे हो ये तो वही टॉक्सिक है जो बैरन्स से आया है और उसी बैरन्स में मेरे लोग रहते थे। तभी वैथ उस गड्ढे में छलांग लगाता है और दूसरी ओर पहुंच जाता है और तब वहां पर उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो वैथ का इंतजार कर रहे थे। तभी वैथ उन दोनों को देखकर कहता है, ये नामुमकिन है, हमारा प्लान सही था और हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं आ सकता है क्योंकि हमने सारे नेक्सस पॉइंट को सिक्योर किया था। जिस पर वो आदमी वैथ से कहता है कि तुमने सारे पॉइंट सिक्योर किए थे लेकिन अर्थ का एवरग्लेड्स नहीं किया था। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम और कॉर्बोरेंट थे जो वैथ पर अटैक कर देते हैं। और तब डूम कहता है कि मैं हूँ डॉक्टर डूम और आज मैं वो करने वाला हूँ जो किसी ने नहीं किया है और आज मैं रेकनिंग्स को रोकने वाला हूँ। यहाँ दूसरी तरफ रेकनिंग्स के प्लेन आ रहे थे तो वही रीड, शी-हल्क और बेन वॉचर्स के घर के पास आ चुके थे। तभी शी-हल्क रीड को मारने के लिए दौड़ने लगती है लेकिन बेन उसे रोक लेता है और तभी वहां पर सिल्वर सफर कहता है कि रेकनिंग्स के शिप डिसेबल हो चुके हैं। लेकिन तभी उसे वहां पर रीड दिखाई देता है। यहाँ शी-हल्क बेन से कहती है कि उसे छोड़ दे क्योंकि आज वो रीड को खत्म कर देगी। जिस पर बेन शी-हल्क से कहता है कि पहले हमें लड़ाई खत्म करनी होगी और फिर हम देख लेंगे। तभी सिल्वर सफर उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। लेकिन तभी सिल्वर सफर रीड को देखता है जो बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी रीड सिल्वर सफर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास द अल्टीमेट न्यूलीफायर है। जिस पर सिल्वर सफर पूछता है कि ये कैसे, तुम तो वॉचर से भी ज्यादा जानते हो। जिस पर रीड कहता है कि सबसे पहले हमें जाकर उआटू को ढूंढना होगा और मेरे वाइफ को भी। यहाँ सुजन, फ्यूरी और उआटू वही आ जाते हैं जहाँ पर वैथ ने गहरा गड्ढा बनाया था और देखते हैं कि सारे वॉचर्स चीख रहे हैं। तभी सुजन उआटू से कहती है कि ये वॉचर्स दर्द के मारे चीख रहे हैं और रो रहे हैं, तो क्या हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। जिस पर उआटू कहता है कि ये रेकनिंग्स का काम है और वो यही चाहता है। लेकिन तब वहाँ पर रीड, बेन, शी-हल्क और सिल्वर सफर आ जाते हैं और रीड कहता है कि ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी, हमें अभी सिर्फ वैथ को रोकना होगा। तभी सुजन रीड के पास दौड़कर आती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जिस पर रीड सुजन से कहता है कि मेरे वॉचर्स लाइक एबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन तभी बेन रीड से कहता है कि सुजन को सच बताओ। जिस पर सुजन रीड से पूछती है कि हुआ क्या है। जिस पर रीड कहता है कि ये बदलाव मुझे मारे जा रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है और मैंने ये तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने काम से भटक जाओ। जिस पर सुजन रीड से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे और हमारे बच्चों से ये बात छुपाने की, ये तुमने बहुत बुरा किया। लेकिन तभी उआटू सुजन से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ और इसीलिए आज मैं सारे वॉचर्स को सच दिखाने वाला हूँ कि फर्स्ट वॉर में क्या हुआ था, कैसे हमारे कारण 10 में से 9 यूनिवर्स खत्म हुए थे। जिस पर रीड कहता है कि ये बात मैं नहीं जानता था। तभी सिल्वर सफर उआटू से पूछता है क्या तुम अब उनके साथ अपना दिमाग जोड़ने वाले हो। जिस पर उआटू कहता है हाँ, क्योंकि मैं अब कुछ नया जानता हूँ। लेकिन तभी फ्यूरी उआटू से कहता है कि रुक जाओ, ये सब लोग चिल्ला रहे हैं और अगर तुम गए तो तुम भी वही करोगे। जिस पर उआटू फ्यूरी से कहता है हाँ निकलस, मुझे भी वही दर्द महसूस होगा लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर फ्यूरी उआटू से पूछता है कि तुम उनके लिए लड़ रहे हो जिन्होंने तुम्हें कैद किया था। जिस पर उआटू कहता है हाँ, लेकिन मेरी ये चॉइस है और अब मैं दखल दूंगा। ये कहते ही उआटू सारे वॉचर से कनेक्ट हो जाता है और कहता है मेरे भाइयों और बहनों, अपनी आंखें खोल दो और देखो वो सच जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये कहते ही उआटू सारे वॉचर्स को सच दिखाने लगता है और सारे वॉचर्स कहने लगते हैं कि हमने ये सब कुछ किया था। यहाँ फ्यूरी सुजन से कहता है कि बाकी सबको यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ उआटू के लिए रुकता हूँ। ये कहते ही फ्यूरी को छोड़कर बाकी सारे हीरोज उस गड्ढे से चले जाते हैं। तभी सुजन
रीड से पूछती है कि उसके पास अब कितना वक्त बचा है, जिस पर रीड कहता है कि उसके पास अब 9.5 घंटे बचे हैं। यहाँ डॉक्टर डूम और कॉर्मोरेंट व्रैथ पर अटैक कर देते हैं। तभी कॉर्मोरेंट कहता है कि मेरे दोस्त ने बताया नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे जानते होंगे। जिस पर व्रैथ कहता है कि तुम एक बेहतरीन सोल्जर थे द फर्स्ट वॉर के, और तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। तभी व्रैथ की साथी कहती है कि ये हमारा बनाया हुआ अनस्टॉपेबल एनिमल है और हमें ये खत्म कर सकता है। ये कहते ही कॉर्मोरेंट अपनी स्वॉर्ड से व्रैथ पर अटैक करता है, लेकिन स्वॉर्ड टूट जाती है। तभी व्रैथ की साथी व्रैथ से पूछती है कि अब क्या करे, जिस पर व्रैथ कहता है कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ये कहते ही व्रैथ उस साथी का गला पकड़ता है और कॉर्मोरेंट की ओर फेंकता है और कहता है कि मुझे इसका इलाज ढूंढने के लिए डिस्ट्रैक्शन करना होगा, लेकिन कॉर्मोरेंट उसे मार डालता है और तब व्रैथ कॉर्मोरेंट पे अटैक करता है और अगले ही पल व्रैथ कॉर्मोरेंट का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है, जिसके कारण कॉर्मोरेंट कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर डॉक्टर डूम कहता है कि कॉर्मोरेंट ने मेरे एम्बेसी को तोड़ा था और बैक्स्टर बिल्डिंग को भी, और वो इतना पावरफुल था कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड के सामने भी खड़ा था, लेकिन व्रैथ ये कैसे कर पा रहा है। लेकिन तभी रैप्चर डॉक्टर डूम के हाथ पर वार करती है और उसका डिवाइस तोड़ देती है, जिसके कारण डॉक्टर डूम घायल हो जाता है। तभी डॉक्टर डूम कहता है कि ये टैक्टिगॉन है जो सबसे खतरनाक वेपन है अर्थ का, जिस पर रैप्चर कहती है कि मैंने ही इस वेपन को बनाया था जब मैं छोटी बच्ची थी, लेकिन मेरे वॉर ब्लेड्स अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये कहते ही रैप्चर डॉक्टर डूम को मारने वाली थी कि तभी वो देखती है कि उस पर से सिल्वर सफर व्रैथ की ओर जा रहा था, इसलिए रैप्चर अपने ब्लेड से सिल्वर सफर का ग्लाइड तोड़ देती है और सिल्वर सफर नीचे गिर जाता है और साथ ही द अल्टीमेट न्यूलिफायर भी गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रीड, सुजन, बेन, शी-हल्क आ जाते हैं। ये देखकर व्रैथ रैप्चर से कहता है कि और भी लोग आए हैं हमें उलझाने के लिए। तभी रीड व्रैथ से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, खुद को सरेंडर कर दो। तभी रैप्चर व्रैथ से पूछती है कि क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं, जिस पर व्रैथ कहता है नहीं, क्योंकि इनमें से किसी के पास ऐसी पावर नहीं है जो मुझे रोक सके। जिस पर रैप्चर कहती है कि उनके पास न्यूलिफायर है और वो एक ऐसी चीज है जो हमारा प्लान बिगाड़ सकती है। ये कहती है रैप्चर द अल्टीमेट न्यूलिफायर को तोड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी उसके सामने द थिंग आ जाता है और रैप्चर से कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो मुझसे होकर जाना होगा। जिस पर रैप्चर कहती है कि तुम बेवकूफ जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ रैप्चर द रेकनिंग से, और मैं वही औरत हूँ जो तुम्हारी मौत है। ये सुनते ही बेन कहता है अच्छा, तो तुम जानती होंगी कि ये राउंड 2 है और मैं राउंड 2 कभी हारता नहीं हूँ। तभी रैप्चर कहती है कि तुम मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते हो, क्योंकि पिछली बार मेरे पास द वॉर ब्लेड्स थे। लेकिन तभी रैप्चर दिखती है कि उसके ब्लेड्स गायब हो गए थे और वो अपना हाथ खोल देती है, जिसके कारण वो स्वॉर्ड्स नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर सुजन आ जाती है और कहती है कि वो स्वॉर्ड्स मैंने गायब किए थे, लेकिन अब तो तुम्हें वो मिलेंगे भी नहीं, और तुम गलत हो क्योंकि बेन यहाँ अकेला नहीं है और वो हमारे फैमिली का हिस्सा है। जिस पर बेन सुजन से कहता है कि मैं इसके आगे संभाल लूंगा, तुम जाके उस रात को रोको। तभी जाते जाते सुजन बेन से कहती है इट्स क्लॉबरिंग टाइम। लेकिन तभी रैप्चर बेन पर अटैक करती है और कहती है कि मैं रेकनिंग से हूँ और मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन बेन रैप्चर को एक पंच मारता है और फिर रैप्चर को उठाकर फेंक देता है। लेकिन तभी रैप्चर कहती है कि इतना काफी है, क्योंकि तुम में डैमेज हो चुका है और मैं वही वार करूंगी। ये कहते ही रैप्चर बेन के घायल हिस्से पर अटैक करती है। यहाँ सिल्वर सफर, रीड, सुजन और शी-हल्क व्रैथ पर टूट पड़ते हैं, लेकिन व्रैथ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी रीड कहता है कि चाहे जो भी हो जाए हमें व्रैथ को रोकना होगा, उसे किसी भी कीमत पर हार्ट ऑफ एपेक्स तक नहीं जाने देना होगा। तभी व्रैथ कहता है कि ये रेज जो मेरे अंदर है वो अरबों सालों से है और तुम उसे रोक नहीं सकते हो। क्या तुम जमीन हिलते हुए महसूस कर सकते हो? तभी रीड कहता है नहीं, मैं देख सकता हूँ कि गैलेक्टस यहाँ आ रहा है और वो पहले जैसा नहीं है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन आ चुका था और वो जोर से कहता है डिस्ट्रॉय। तभी सिल्वर सफर कहता है कि ये डिस्ट्रक्शन है जो एस्गार्ड के डिस्ट्रॉयर और गैलेक्टस को मिलकर बनाया है, और ये एक ऐसा बीइंग है जो पूरे वर्ल्ड को कंज्यूम कर सकता है
और साथ ही मल्टीवर्सल पैथवे को भी। जिस पर रीड कहता है तब तो हमें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। लेकिन तभी जॉनी स्टॉर्म रीड को कांटेक्ट करता है और कहता है रीड रुक जाओ, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। जिस पर सुजन जॉनी से कहती है कि जल्दी करो, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। ये कहते ही ह्यूमन टॉर्च और बाकी सारे सुपर हीरोज जिसे वो अपने साथ लाया था वे लोग मिलकर डिस्ट्रक्शन पर अटैक कर देते हैं। तभी जॉनी बाकी सारे हीरोज से कहता है कि यहाँ पे ढूंढो कि कोई सर्वाइवर है या नहीं, और अगर है तो उसे तुरंत ईगो के पास ले जाओ। और मैं जाता हूँ फैंटास्टिक फोर को मदद करने के लिए। यह रीड, शी-हल्क और सिल्वर सर्फर मिलकर व्रैथ को रोकने लगते हैं, लेकिन व्रैथ को वे लोग रोक नहीं पा रहे थे। तभी व्रैथ कहता है कि तुम सब के सब बेवकूफ हो, मुझे रोका नहीं जा सकता है। तो वही पीछे से डॉक्टर डूम कॉर्मोरेंट से कहता है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो। जिस पर कॉर्मोरेंट कहता है कि वो कमजोर पड़ गया है। यहाँ व्रैथ तीनों को फेंक देता है और कहता है कि मेरा आर्मर अब चार्ज हो गया है और एपेक्स मेरी राह देख रहा है और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तभी व्रैथ देखता है कि उसके सामने सुजन खड़ी थी, जिसे देखकर व्रैथ कहता है कि तुम आखिरी खिलाड़ी हो जो मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहोगी। तुम्हारी फोर्स फील्ड मुझे रोक नहीं सकती है, तो तुम क्या करोगी, गायब हो जाओगी। लेकिन तभी सुजन वही वेपन उठाती है जो उसने रैप्चर के हाथ से गायब किया था और उस वेपन से व्रैथ पर अटैक करती है और कहती है कि मैंने सुना था कि ये रेकनिंग्स के बहुत खतरनाक हथियार है। ये कहते ही सुजन उन ब्लेड से व्रैथ पर अटैक करती है और अपनी इनविजिबल पावर से व्रैथ पर अटैक करने लगती है और कहती है कि मैंने पूरे यूनिवर्स को दांव पे लगाया है ताकि मैं अपने हस्बैंड से आखिरी बार मिल सकूं, लेकिन बीच में तुम आ गए। लेकिन तभी व्रैथ सुजन को धक्का मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहां पर ह्यूमन टॉर्च आ जाता है और व्रैथ से कहता है कि तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। और ये कहते ही जॉनी व्रैथ की आंखें जलाने लगता है। तभी व्रैथ कहता है मेरी आंखें, तुम में तो सन की पावर से। जिस पर डॉक्टर डूम कहता है वो भी मेरी मेहरबानी के कारण। यहाँ रैप्चर बैन के सीने में हाथ घुसाकर उसका दिल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बैन का दिल मिल नहीं रहा था। लेकिन तभी बैन रैप्चर को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। यहाँ शी-हल्क व्रैथ को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि जॉनी नीचे गिर गया है और मुझे मदद चाहिए। लेकिन व्रैथ कहता है कि मेरा दर्द बहुत जल्द सब लोग जानेंगे। ये कहते ही व्रैथ शी-हल्क को उठाकर फेंक देता है। तभी बैन द अल्टीमेट न्यूलिफायर उठाता है और कहता है कि मैं इसे व्रैथ पर फेंकता हूँ। लेकिन तभी रीड बैन से वो न्यूलिफायर ले लेता है और कहता है कि ये मेरा काम है। लेकिन सुजन रीड को रोकती है ऐसा करने से और रीड से कहती है कि जैसे ही तुम न्यूलिफायर को चलाओगे वो व्रैथ को खत्म कर देगा और शायद फिर से 10 में से 9 यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी मौत होगी। जिस पर रीड कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ ताकि तुम और हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके, और वैसे भी मेरे पास कुछ घंटे ही बचे हैं। यहाँ व्रैथ एपेक्स की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और वो एपेक्स के काफी करीब पहुंच चुका था और कहता है कि आखिरकार द फर्स्ट वॉर खत्म होगा और साथ ही मेरी कहानी भी। लेकिन तभी व्रैथ के सामने रीड आ जाता है और कहता है हाँ, आखिरकार हम दोनों की कहानी खत्म होगी। और ये कहते ही रीड द अल्टीमेट न्यूलिफायर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर व्रैथ जोर से चिल्लाता है और तब वहां पर उजाला हो जाता है और हमें रीड की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं हूँ रीड रिचर्ड्स, इस यूनिवर्स का स्मार्टेस्ट पर्सन, और आज मेरी मौत हुई है ये सब जानते हुए, और मैं जानता हूँ कि मेरे पास अब सब कुछ है जो मुझे चाहिए था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.